बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तुसां मेज़बान इमरान अली और इसलै साढ़े हमरा है सबका लॉर्ड मेयर ऑफ सलाओ चौधरी शफीक साहब जिन्ना अपनी सियासत का आगाज 2006 विच काउंसलर की हैसियत नाल कीता और इस तो पहले 2005 to 2007 विच वो पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने नायब सदर रहे। फिर उस तो बाद 2005 to 2007 विच वो जड़ा सदर ने अहदे पर उन्होंने तैनाती हुई। तो इस तो बाद इन्होंने जड़ा काउंसलर तो बाद 2013 विच मेयर मुंतखब हुए सलाओ ने। शफीक साहब, मैं तुसा की जिंदगी बेवल ने प्लेटफॉर्म पर फॉर्मली वेलकम आखना है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। पहले तो मैं जिंदगी बेवल भी टीम है उन्होंने अदा करना है, उन्होंने खिदमत भी अदा बस सलाम और अप्रीशिएट करना है कि अल्लाह ने फजल तुसा जो कम शुरू किया बड़ा अच्छा है और तुसा ने इस प्रोग्राम की वसातत नाल मैं अपने जितने भी मेरे जानने वाले दोस्त अहबाब अपनी कम्यूनिटी ने अपने वतन पाकिस्तान ने लोग अपने इलाके बेवल ने लोग उन्होंने सारे की खिदमत बहुत बहुत सलाम ते प्यार ते मोहब्बत ते अल्लाह ताला सही। अपने जितने भी बेवल ने नाजरीन है उनके नीतलास्ता चौधरी शफीक साहब ना तलक जड़ा ओ डोक बाबा फैज बख्श जड़ा के नवाई गांव बेवल ना इब्तदाई तालीम चौधरी शफीक साहब बेवल हाई स्कूल की और इसने बारे च जड़ी इब्तदाई सिलसिला जड़ी तुम्हारी जिंदगी ना उसने बारे च जड़े नाजरीन ने साढ़े और तुसा ने चाहने वाले वेल विशर है उनकी थोड़ा इसने बारे च आगाही दियो जी। बस जी कल पूछोगे बेवल ने यादां तो बड़ियां आ रही कि अस बचपन तो पहली तो मैं पढ़िया नौवीं तो बाद फिर चौहा खालसा ने स्कूल चला गया सी हाई स्कूल ते एक साल में उत्थे पढ़िया ते वो पुराना जमाना बचपन जाई ना सी नाल संगियां नाल पैदल बेवल जाना पैदल आना जिंदगी ने भी साढ़े दिल च बसनियां पे याद ही ते मैट्रिक में चोए तो करने तो बाद फिर मैं डिग्री कॉलेज इस्लामाबाद ही चला गया उतों मैं FSC किया सी ते फिर FSC बाद फिर कोई थोड़ा अरसा मैं ब्रेक लई उस फिर इंग्लैंड का प्रोग्राम बन गया फिर मैं 1977 विच फिर इंग्लैंड आ गया ते बस उस तो बाद बस बसने रहने पे इत्थे ही हैं जी। शफीक साहब जड़ी तुहाड़ी अमली सियासत ना तुसा आगाज जड़ा यूके विच कीता तुसा जब पहली दफा काउंसलर जड़ा मुंतखब होए हो 2006 विच आया कि जड़ा सियासी तो सफर शुरू किया कुछ चीज़ा की वजह से तो इंस्पायर्ड हुए हो किसी चीज़ से या किस चीज की तो मद्देनजर रखी तो सियासत ने मैदान की जड़ा तुसा उसना इंतखाब किया सी। इमरान सच्ची गल है मैं वैसे तबन और तबीयत ने लिहाज मैं वैसे सोशल बंदा सा ते दिल विच हमेशा यही होना सी कि लोगों ने कोई मदद करी है खिदमत करी है ते उस लिहाज नाल मैं मतलब कम्युनिटी विच मैं जब स्लो मूव होया ते सब लोग जेड़ा है ना उन्होंने राब्ते शाब्ते रहने से ते उन्होंने तो कोई मदद कर और अपनी एक्शन कम्युनिटी नाल राब्ता रखना तो मेरा तो 2004 इराक ने जंग भी हुई सी ते काफी सारे पार्टी तो नाला से ते वो लिहाज नाल साडी पार्टी जिहड़ी है पिछले 36 साल तो है सी बस सर इकतदार लोकल कौंसल विच लेकिन उस 2004 च इलेक्शन होए तो साडी पार्टी हार गई सी उन्हां को तो गया सी तो सनी पार्टी जो मराज लेबर पार्टी जी वो फिर इलेक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਨੋਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤੇ मैं इरादा कोई नहीं मैं क्या चलो मैं लड़ लेना इलेक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने मैंबर बने फिर पार्टी वाले मैंने टिकट दिता तो वो भी एक तारीख सी कि 2006 में जो इलेक्शन होए तो लेबर पार्टी सिर्फ 3 ही सीटां जीती सी पूरे यूके विचों तो बाकी
ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 3 ਉੱਥੇ ਲਿੰਬਤ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ 3 ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਈ ਬਸ बना सही। और ये सिलसिला तुसां फिर जारी रखिया और तुसां ने जेड़ी बलदियाती सियासत नी जेड़ी पी की है और जेड़ी सेरेमोनियल पोस्ट ही है मेयर नी उसने तुसां होए हो इलेक्टेड होए हो 2013 ਵਿੱਚ गालबन जिक्र ना कि वो 2006 से पहले मेरी काउंसलर बने 4 साल वास्ते जी जी 10 फिर इलेक्शन होए फिर मैं 4 साल वास्ते काउंसलर बनया ते ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੈਨਿਓਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ग्रुप ने ਜਿਹੜੇ लीडरशिप है उसना एतमाद भी चाहिए होना कि भाई वो तकने कि बंदा कितना कॉम्पिटेंट है और उसने के खिदमात के ने तो और उस लिहाज में पहले मैं 2010 ਤੇ 11 ਤੇ 12 ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਲਿਆ कैबिनेट कमिश्नर बनाया 3 साल में तकरीबन कैबिनेट कमिश्नर रहा। इतने भी सिस्टम वही होना जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ना कि वजीर आजम उसने कैबिनेट तो 3 साल में एज ए कैबिनेट मैंबर सर्व किया। फिर 2013 में फिर पार्टी वाले मैंने कहा कि भाई थोड़ी सीनियरिटी इतनी होगी कि तुम अगर मैं डिप्टी मेयर बनना चाहते हो तो बन जाओ। फिर 2013 डिप्टी मेयर फिर 2000 अल्टीमेटली मेयर होना होगा नेक्स्ट ईयर जो वो मेयर बनना तो 2014 मेयर बनना। जी शफीक साहब मेयर जी है जैसा कि आज भी किया कि सेरेमोनियल पोस्ट है और बड़े एजाज निभाती है स्पेशली एथनिक कम्युनिटी ने लोगों वास्ते तुसन जिस इसकी किस है महसूस किया और तुसन इस रोल की किस हद तक ख्या और इसने कम्युनिटी से इस रोल ने कोई पॉजिटिव या कुछ इस किस्म ने असरात मुरतब हो सकने सियासत के मैदान में। देखो जी जरा मेयर होना ना वो एक सिटीजन ऑफ टाउन होना पहला क्वेश्चन ते उसने वास्ते पहली गल है कि मेयर जरा जब मेयर बन जाना बंदा तो न्यूट्रल हो जाना वो सारिया पार्टियां की रिप्रेजेंट करना सारी कम्युनिटियां की रिप्रेजेंट करना और अपनी कम्युनिटी वास्ते तो वैसे ही बड़ी बायसे फखर चीज़ है कि उन्हें इस अच्छी पोस्ट से चला गया तो वो इस पोजीशन तो हो तो अपनी कम्युनिटी ने भी बड़ी इज्जत है और असि तो करो पाकिस्तानों आए हैं उथे डाटा ते भेज फिर इथे आ गए हैं तो ये अल्लाह की मेहरबानी नाल बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मामूली गल नहीं कि भाई तुसी बात इस सही। अच्छा जेडी पार्लिमानी सियासत है ये तो लोकल बॉडी सिस्टम है लोकल बॉडी सिस्टम ना तुसा आज भी हिस्सा है उसना बीइंग अ काउंसलर तो सब पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ना ने बारे च कोई ख्याल नहीं किया कि पार्लियामेंट्री सियासत विच भी सक अंदाजा एमपीज वगैरह ने कोई कि उसने से कॉन्टेस्ट किया जाए उस लेवल पर। वैसे तो जी एक ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉडल होना जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट होना आगे उसने कैबिनेट होनी और जो प्रेसिडेंट होना पार्लियामेंट्री सिस्टम इस तरह प्रेसिडेंट की जगह जो लोकल सिस्टम है उसने मेयर बन जाना जो कौंसल मीटिंग की चेयर करना और बाकी जो कैबिनेट और जो बाकी पार्टी ने मैंबर होने इस तरह अपोजिशन होनी और साहिब हुक्मरान जी जमात होनी तो उस लिहाज गल पूछो कि ये बहुत बड़ा फील्ड है और इसने बड़ा लंबी अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी ने बहुत सारे इस फील्ड च आए ने मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो अगे गए ने एमपीए वगैरह बने लेकिन मैं नहीं सोचा कि भाई अजय वो टाइम आया कि भाई काम पे पहुंचो। सही। अच्छा साढ़े नाल इस वेले जिंदगी बेवल ने पेज पर जेड़े साढ़े व्यूअर्स है असांखे लाइव तकने पे चौधरी कमरान साहब है तुसांखे वेलकम आखने सारी खुर्शीद साहब ऑफ डॉग फैज बॉक्स वो तुसांखे वेलकम करने जी बाबर इकबाल साहब है इरफान मंजूर साहब है और साजिद
अजीज भट्ट साहब है और काफी बड़ी तादाद है जी साढ़े नाल इसलै मौजूद है जी और तुसां की लाइव जड़ा वो तकने पे और बाबर साहब आने के शफीक भाई जड़ा वो सारा फखर है और काबिल फखर है और जो कुछ उन्होंने अचीवमेंट्स हैं वो भी साढ़े सिर अखां पर जी शफीक भाई जी तुसां नी लोकल बॉडी सिस्टम बड़ा वसी तजर्बा गालबन 2000 nearly 14-15 years इस फील्ड च हो इस पहले भी तुसां वाइस रहे हो नायब सदर रहे हो पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने उसने भी बड़ी तुसां एक्सपीरियंस गैन किया अच्छा ये जरा इस बलदियाती निज़ाम की पाकिस्तान ने बलदियाती निज़ाम नाल जैसा कंपेयर किया जाए तुसां क्या समझने हो कि उस बलदियाती निज़ाम की इंप्रूवमेंट करने किस किस्म ने इकदामात की जरूरत है पहले थोड़ी मैं करेक्शन कर कि मैं पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन नायब सदर रहा 2003 तो लैके 5 तक फिर उस तो बाद 5 तो लैके 7 तक मैं इलेक्ट होया सदर बनया माय अपॉलॉजी है और उस कौंसलर का रोल और पाकिस्तानी सिस्टम और इंग्लैंड के सिस्टम में फर्क है वो असल जी है ना जो कौंसलर बनने वो अकाउंटेबल होने हर चीज ने एक तो है कि पार्टी पहले तुसानी सर्विसेज होनी चाहिए पार्टी विच खिदमात होनी चाहिए पार्टी तुसा की तकने के बंदे च कितना कैलिबर कितना काबिलियत कितनी है उस लिहाज से पार्टी पहले टिकट देनी तुसा की फिर जब तुम कौंसलर बन जाने हो तो फिर तुसा आवाम ने नुमाइंदे और खादम बनी तो तुसें कम करना पैना तो कम इस तरह करना जी भी पार्टी इलेक्शन लड़नी बस मेरा तल्लक लेबर पार्टी नाल है दूसरी पार्टी है लिब डेम है इंडिपेंडेंट लोग होने हर पार्टी ने अपना मंशूर होना सही है और मंजूरी जी है ना एक पैरेलल सिस्टम चलना कि एक तो कौंसल के लिहाज कौंसल का एक ग्रुप है साड़ी पार्टी ने दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी होना सिस्टम कि पार्टी ना चेयर पार्टी ना सेक्रेटरी पार्टी ना सिलसिले में हर डिपार्टमेंट ना एक बंदा होना और उस पार्टी की रीजनल पार्टी ऑफिस है उसको कंट्रोल करना तो उस लिहाज जड़ा ना हमेशा चेक होना इन बंदियां पर कि जी पार्टी ने टिकट ते इलैक्ट होके उसने बने तो वो पार्टी भी उन्होंने पर नजर रखनी कि जड़ा साड़ा मंशूर है उसने इंप्लीमेंटेशन वास्ते कितना वो बंदा काम करना पे सही हर बंदा जड़ा ना एक नाम ही है इज्जत भी है लेकिन कोशिश ये होनी कि जड़ा तुसा वादे लोगों नाल कीते वो पूरे कीते जान ते पाकिस्तान है उथे ते पार्टियां शर्टियां एडा सिलसिला कोई नहीं होना उथे जाती तलक पर लोग बनने ते जिले जाती नहीं होनी उन्होंने इतनी उन्होंने तजर्बा नहीं होना नहीं पता नहीं कि करना क्या है इथे भी हुन तुसा मैं थोड़ी जी मैं कर छोड़ो कि कौंसल के अंदर हर किस्म दी कमेटियां होनियां जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट मरकजी हुकूमत दी कमेटियां होनियां एजुकेशन की कमेटी होगी प्लानिंग की कमेटी होगी लाइसेंसिंग की कमेटी होगी और उसकी स्क्रूटनी कमेटी होगी स्क्रूटनी कमेटी का मकसद ये होना कि जितने भी लोग है अवामी नुमाइंदे या कौंसल के मुलाजमीन है उन्होंने पर नजर रखना है और जो कम होने पे सलाह सतह पे या लोकल गवर्नमेंट उन्होंने हिसाब किताब जो स्क्रूटनी करनी है वो सारे ना कि भाई कोई गलत काम तो नहीं हो रहा तो इतने काफी जरा टाइम चाहिए ना पाकिस्तान लेकिन मुल्क की तरक्की ना अगर तुसा ये राज है ना असल जी कुंजी है वो ही है कि लोकल बॉडी ने इंतजाम लोकल सही शफीक साहब साढ़े नाल मौजूद है अख्तर महमूद साहब जेड़े बड़े सीनियर जिनकी बेवल ने मेंबर थे और उन्होंने तुसा सवाल छोड़िया कि पाकिस्तानी सियासत के क्या वजह है कि पाकिस्तानी सियासतदान आज तक अदारों को गैर जानबदार बनाने में नाकाम रहे और दूसरे क्यों इकदार निचली सतह यानी काउंसलर और जिली हुकूमतों तक मुंतकिल नहीं कर सके कि एक तरह के अदारे की गैर जानबदार वो क्यों नहीं बनाया ने और दूसरा है कि जरा इकतदार निचले ग्रास रूट लेवल तक जेडी कि तुसा गल करने पे लोकल बॉडी सिस्टम उत्थे जियां क्यों ट्रांसफर नहीं होया उसनी वजूहात अगर तुसा बयान करी सको मैं तो ये समझना है जी कि सवाल तो बड़ा अच्छा है लेकिन जिथे कि सियासत में और थोड़ी जी एक्सप्लेन की तुसा कि इंग्लैंड की सियासत के बारे कि किस तरह सिस्टम पार्टी किस तरह बंदे लोकल गवर्नमेंट
नजर रखनी और अवाम, और यकीन करो कि इतने जो अवाम है ना वो और प्रेस मीडिया वाले कहते कोई सही अवामी कम्युनिटी कोई बंदा कोई तुसें फोन करना तुसें जवाब नहीं देने इग्नोर करी छोड़ने हो तो वो बंदा जो ना कल तुसें जी पार्टी की मीटिंग होनी या पार्टी लीडर होना उसकी लिखी होना कि भाई मैं तो फोन करने अस करने पे कौंसलर जवाब ही नहीं देना तो उसने फिर मतलब पुछ कुछ होनी होता है कि भाई क्या वजह है तुसा कि लोगों वोट दिते तुसा नुमाइंदे लोगों ने तो जवाब क्यों नहीं देने जिथे तक पाकिस्तान की सियासी सियासत का तल्लक है मैं जाती तौर पर समझना है कि वो साड़ी जी सियासी पुख्तगी है या जी मैंने सियासत का मकसद क्या है सियासत तो वो होनी ना कि भाई तुसा की लोग वोट देने तुसा लेकिन मैं जाती तौर पर समझना है कि पाकिस्तान सियासी और सियासी तो ज्यादा तजारत है उथे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करने और सिर्फ अपने नाम वास्ते जो लोकल बॉडी ने सिस्टम उसने तो लोग इस वास्ते हंसने जी तेरा नाम जैसे फलाना बंदा कौंसलर बन गया जी फलाना बंदा चेयरमैन बन गया नाज़िम बन गया लेकिन जो सही होना ना उस जो जेडे लोग है अगर उन्हें करोड़ों रुपये लाई तो वो उसने इलेक्शन लड़ने तो तुसा सही ना क्या वो पागल है उन्होंने मकसद ही है उन्होंने जहरी जी पहले ये गल होनी कि 2 करोड़ लासा तो 4 करोड़ कमासा सही लेकिन हाँ कि मेरा अच्छा लोगों ने भी डिमांड ये है कि अपने नुमाइंदे ने कितनी रसाई है जी थाने तक कचहरी तक अदालतों तक ताकि कल मैं फंस गया तो मिगी बंदा छड़ाई जान सी बजाय शफीक शफीक साहब जी लोकल बॉडी विच जेड़ा रेवेन्यू ने सिस्टम आ हुन अगर असा अपनी बेवल यूनियन काउंसिल तक कोई काउंसिल यूनियन काउंसिल जेड़ी उसने कोई रेवेन्यू जनरेट को नहीं होना और मतलब जब रेवेन्यू जेड़े तुआड़े जेड़े बिजनेसमैन जे ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ ਕਾਉਂਸਲ ਟੈਕਸ देने पे और दीगर जितने भी उसने कंट्रीब्यूशन पे करनी पी काउंसिल की तो काउंसिल तुसां की पे बैक करनी पई अगर वो उस चीज़ की तक्या जाए साड़ियां जेह्ड़ियां यूनियन काउंसिल है वो 1 रुपये ना जेह्ड़ी है वो उसने इनकम जनरेट नहीं करनी तो फिर किस हद तक तवक्को करी सकने हो कि जेह्ड़ियां बलदियाती सिस्टम या तुसां ने फलाई फ्लास था जेह्ड़ा सब कुछ उसी जी असल मसला ये है ना क्योंकि ये ये है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर जी जी पावर है ना उसकी निचली सतह तक है उन्होंने डिवोल्यूट की जी जी सर जी सॉरी वो थोड़ा जो आवाज आ रही जी जी आवाज आ रही थोड़ा जब गालबन तो जी जी हाँ ठीक है सही वो ये है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है ना इन्होंने निचली सतह पे अपनी पावर जी है वो मुंतकिल की हुई और उस लिहाज ना कौंसल की फंडिंग होनी और फंडिंग तो अलावा जो टैक्सेस होने वो भी कौंसल जी है वसूल करनी तो वो भी लोगों ने फलाह बहबूद पर वेलफेयर पर खर्च करने क्योंकि पैसे होंगे तो खर्च करेंगे ना असल ट्रेजिडी यही है मसला है उथे पाकिस्तान कि वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जी है वो इदारे तो बनाई छोड़ने लेकिन उन्हें पैसे सच को नहीं देने वो बड़े जड़े बड़े परे वो कहने कि साढ़े को होना चाहिए अख्तियार कि कल साड़ी जी वो इजारादारी वो खत्म हो जासी तो जब तक पावर ना उसी ने पाकिस्तान इसके पूरे मुकम्मल इख्तियार दिते जा कौंसलर की और लोकल बॉडीज की उस वक्त तक जो मसाइल रहेंगे लेकिन जिस तुम अर्ज की थी पिछली दफा साढ़े नाल मेहमान से इस प्लेटफॉर्म पर मिर्जा मनीर साहब जेडे के सबका नाज़िम भी से और वाइस चेयरमैन भी से वो इस चीज की अबर ताकीद करने पे से कि असन की जरूरत है काउंसलर पढ़े लिखे जिस तुम गल अर्ज की थी कि इतना जड़ा बंदे ना वो क्राइटेरिया तक जाना पिया उसने क्वालिफिकेशन तक ही जानी पी कि बंदा जो रोल प्ले करी सी कि नहीं करी सकना लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जड़ा इसने बिल्कुल बरअक्स बरादरीज़म जी बड़ी स्ट्रांग है बेशुमार इस वेले भी जेडे साढ़े काउंसलर है अपनी यूनियन काउंसिल ऐसे काउंसलर है कि मतलब है कि कोई उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन को नहीं ना उन्होंने असन तवक्को करी सकने हुन इस किस्म ने काउंसिल नी रोकथाम वास्ते किस किस्म ने इकदामात नी जरूरत है देखो जी गवर्नमेंट ना कम है कि एम्पावर किया जाए जो काउंसलर होने ना उन्हें एम्पावर किया जाए उन्होंने पावर होनी चाहिए इख्तियारात होने चाहिए और ये जो लोग बनने पावर तो उन्होंने होनी कोई नहीं तो वो फिर जो एजुकेटेड लोग होने मतलब जितना टैलेंट होना बंदे या एजुकेशन होनी या जितना एहलियत होनी उस बंदे कोई
नहीं कुछ बड़े अमीर बंदे नहीं मतलब उन्होंने को होनी जो गरीब लोग है उन्होंने को ज्यादा हो सकना उन्होंने को शोर हुआ है तो जिसू पार्लियामेंट जो जमहूरी सिस्टम अगर मुस्तकम हुआ है ना तो पार्टियां को बजाय इसने कि किसी नाए वाले बंदे ना कि अमीर बंदे ने कोई खानवादे की दिता जाए टिकट अगर आम लोगों ने हुआ है उसने जो वेलफेयर ने कम करने वाले लोग उन्हें क्या कहते आना जाए तो उन्होंने चूंकि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना उन्हें लालच नहीं होना क्योंकि वो तो वॉलंटियर लोग होने तो वो अगर तो ये तब्दीली आ जाए कि मैरिट ते फैसले किए जान कि जेड़ा जिस बंदे च कोई अहलियत है काबलियत है अगर वही बंदा आएगा क्या तो वो कम करेगा बाकी हम जो कोलू जगह जो पैसे लाए थे लोगों की चाह भी पिलाने तो खिदमत भी करने तो अगे पीछे दौड़ पूज भी करने तो कितना ऐसा करने वो भी फेड हो गए तो वापस चले जाने वाले छोड़ो जी और बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी इस वेले जेड़ा तुसी शफीक साहब काउंसल नी जिम्मेदारी जेड़ी है काउंसल नी जिम्मेदारी तो निभाने पे हो और इसने नाल ये तुसाने फुल टाइम पॉलिटिक्स ही करने पे हो या कुछ साइड पर भी कुछ बिजनेस वगैरह भी है बिजनेस जब जवान सब करी बैठे हैं हुन ते वैसे भी पेंशन होगी रिटायर है अच्छा अच्छा ते मैं वैसे भी हुन बच्चे जवान है अल्हम्दुलिल्लाह सारा निजाम चलना पिया ते मैं फुल टाइम पॉलिटिक्स ही है फिलहाल कोई जी और जी काम अच्छा जिंदगी सही अच्छा कोई अपनी जेड़ी तुसानी आल औलाद ही है सियासत की तरफ उन्हें की तरगीब दी ने कि स्पेशली जेड़ी पार्टी पॉलिटिक्स ही है असन इतना मैन टू हॉर्स रेस ही है कंजर्वेटिव वर्सेस लेबर्स ही है आया कि तुसा इस चीज ने कन्विंस करने पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की कि तुसा इस पॉलिटिक्स ना हिस्सा बनो और डजंट मैटर कि कोई भी पार्टी है ताकि साड़ी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है साड़ी आइडेंटिफिकेशन ज्यादा है ताकि साढ़े जेड़े जितने मसाइल है उसना ना कुछ हद तक अजाला हो जाए बेसिकली मेरा हर बंदे ने अपना मजाज होना ना ते अपने एक होना कि मेरा अपना जो मजाज है वो है कि जो होनी ना खानदानी सियासत मैं समझना कि बजाय इसने कि मैं अपने किसी बेटे या बेटी की कहूँ कि तू ही आ गया आ जाकर मेरे जाने तो बाद तू कौंसलर बन जाए तो मैं समझना थोड़ी जी जाती है कि कम्युनिटी बेशुमार लोग ऐसे ने कि जेडे काबिल होने ने और कम करना चाहने ने तो इस वास्ते मैं क्या कि अगर ऑटोमेटिकली कोई बच्चा अगर कोई दिलचस्पी की ना तो उसकी कम्युनिटी की खिदमत करने ना या उसने कोई जज्बा है या उसने विच कोई अर्ज है तो फिर तो ठीक है लेकिन मैं अपने बच्चे की परसुएट नहीं किया कि इस वास्ते कौंसल बनो कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरा ही बेटा या बेटी कौंसल बना जिस तरह आम लोग करने के कई क्या कर रहे त्रै त्रै कौंसल बनी जाने तो मैं उस स्कूल की जो है ना पसंद करना नहीं वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जी क्यों पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स इट डजंट मैटर तो ना तुसने सिबलिंग्स होन या तुसने फर्स्ट ब्लड होन क्योंकि वो तुसने प्रॉपर एग्जाम होना तो उन्होंने एक क्राइटेरिया है तुसा उसने जो वेरी रेयर बंदे थ्रू होने पार्लियामेंट्री जेड़ा प्रोसेस चा उसने भी तुसा भावें अपने बेटे की प्रमोट करके उन्हें उत्थे नहीं तकना कि कुसने शफीक साहब ने बेटा वो तो कॉम्पिटेंसी पर ही है अगर वो कॉम्पिटेंट होया you will get the tickets yeah अच्छा शफीक साहब साढ़े नाल मौजूद है राणा नवीद साहब जेड़े के जिंदगी बेवल ने बड़े अच्छे राइटर है और बड़े क्रिएटिव राइटर है जेड़े तखलीकी किस्म ने राइटर है ते वो तुसां गी वेलकम आखना जी उस बाद आबद हाशमी साहब जेड़े वे ओ साढ़े नाल मौजूद है मिर्जा खुर्शीद साहब बेवल सुन ए प्रोग्राम इसला साड़ा नाल है और प्रोग्राम एंजॉय करने पे जी तुसा अर्ज करने पे जी मैं पहले दिन दोस्तों सारे ने शुक्रिया ते पहले तुसा ना यकीन करो कि मेरी बड़ी दिल खुशी हो रही कि अपने इलाके ने अपने अजीज जेड़े वे और तुसा क्रेडिट गोस टू यू इमरान एंड कामरान के भाई तुसा नी वजह तू जो कुछ होना पिया तो इंशाल्लाह अंदा भी ना दोस्तों ना राबते रहसन ते बाकी बस सूर यही है अपने अच्छा थोड़ी जी वास्ते भी अपने मुल्क वास्ते सियासत थोड़ी जी पाकिस्तानी जारी गल सारे दोस्त तकने में पाकिस्तानी सियासत की जेड़ी मौजूदा हालात चलने पे कोरोना ने हवाले नाल भी कुछ गल करी कनी है कि कोरोना पूरी दुनिया की मुतासर किया आलमी सतह पर मुतासर किया और इसलै पाकिस्तान जेड़ी है वो काफी हद तक पीक नी तरफ जाना पिया इसने बारे तुसा ना क्या इसना थोड़ा स्टैंड है और क्या व्यू है थोड़ा इसने बारे जेड़ी वबा आई इसकी वजह तो जेड़े लोग मुतासर होए उन्होंने वास्ते तो दुआ गो हाँ पहले कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जेड़े बेचारे शहीद हो गए अल्लाह ताला उन्हें मरतबे बुलंद करे ये एक हुन पूरी दुनिया विच वबा फैली
और इसलिए वजह तुम यकीन करो कि इतने इंग्लैंड तुसा भी नहीं होता सामी ते बहुत सारे मसाइल है इतने भी ते जिथे तक पाकिस्तान ने हालात तलक है कि एक ही तरीकेकार है कि लोगों में शऊर पैदा किया जाए और उन्हें दसिया जाए कि एहतियात ही बरती जाए। बड़ा दुख होना पिया कि बस ये तो सोचने से कि चलो कुछ थोड़ा जा मामला ठीक है पाकिस्तान में जितने ज्यादा केसेस नहीं हूँ जो सूरत हाल हूँ जा रही उसकी वजह तो बहुत परेशानी है। बस इसका इलाज जे तुसी कहो ना कि इतने गवर्नमेंट को वसाइल है या इसकी टैकल करने वास्ते कुछ ज्यादा करेगी वो कर ही नहीं सकने उन्होंने कैपेसिटी ही नहीं इतनी ना उन्होंने है ना गवर्नमेंट को अपनी सकत है ना उनको पैसे बस लोगों की चाहिए ना कि खुद ही एहतियात करन ते दुआ करने अल्लाह ताला सब पर अपना रहम करे जी। जी जी तुसां शफीक साहब प्रॉब्ली आगाह ही हो कि साढ़े जेड़े अपने एमपी वे PP8 ने साढ़े हल्के ने जावेद कौसर साहब वो भी कोरोना नी वबा विच जेड़ा वो भी मुबतला वे मतलब इट्स क्वाइट अलार्मिंग मैसेज है स्पेशली साढ़े इलाके च कि असने इलाके ने जितने भी अवाम है उनकी थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि ये वबा जेड़ी है ये कुसा भी अमीर और गरीब की नहीं तकनी ये जेड़ा असनी लपेट च आ गया वो जड़ा उसना फिर उसना खमेजा भुगतना पैसी। मैंने पता लगा जी जावेद कौसर साहब ने बारे ते बड़ा अफसोस भी होया ते दुआ ही है उन्होंने वास्ते अल्लाह ताला उन्हें की सेहत दे ते बाकी जेड़े लोग जेड़े ना जिन्ना अपने कम्युनिटी पहले पहले तो ये गल सी कि भाई शहरों में हो रहा जी ग्रां बचे है सारे ते ग्रां ने लोगों में ना शहरों में तो वो किसी सीरियस नहीं लिया कुछ प्रोपेगंडे चलने पे जी वो बस एक साजिश है पता नहीं गवर्नमेंट पैसे लभने पे इस किस्म ने मतलब फजूल किस्म दी गल्लां पे होनी सी ते सही हुन भी अजे कुछ नहीं गया अल्लाह हुन भी अगर लोग एहतियात बरतनी शुरू कर देन ते अल्लाह मेहरबानी करसी इंशाअल्लाह अस सारे दुआ गो अल्लाह ताला इस वबा तो सारे की महफूज रखे जी साढ़े नाल मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब और उस नाल ये भी वेलकम आखने भाई जी उस तो बाद अपने भाई महमूद अख्तर साहब कुछ क्वेश्चन भी शका कोई रेस किया ने अगेन जी बेशक जी काफी मिगी थोड़ी जी हैरत होनी जी शफीक भाई के जिस तरह यूके सा रहने पे डेवलप कंट्री या नियरली 41,000 जड़ियां कोरोना अपनी असर दसी की तकरीबन 41,000 जड़ियां डेथ्स हो चुकी हैं तो पाकिस्तान उसने मुकाबले विच वेरी वेरी लिमिटेड हुई प्रॉब्ली 2000 हुई लेकिन जिस तरह क्रिटिसिज्म किया जाना पाया मुख्तलिफ पार्टी मेंबरान की तरफ पता लगना कि वो कंपैरिजन करने पाकिस्तान की यूके नाल या जितनी डेवलप कंट्रीज हैं हालांकि प्राइमरी हेल्थ केयर जड़ा ना होने ने बराबर ही है पाकिस्तान विच नॉट इवन 5% फिर किस तरह तुसा ये चीज तुसा मुवाजना करी सकने हो पाकिस्तान ना या डेवलप कंट्रीज ना पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं उसने को इस किस्म की जेडी वबा है उसकी टैकल करने इसका हाँ मैं वही गल की थी पहले कि रिसोर्सेज को नहीं पाकिस्तान को इतने जितने अमेरिका और यूके और जितने यूरोप है और यूके जेह्ड़े 1000 ये ते ये कहने कि अगर अस कंट्रोल ना करा जो कि जिस लॉकडाउन किया या जिस तरह एहतियात बरतियां ते ना 2-2.5 लाख 2-2.5 लाख बंदे भी हो सकते से इन्फेक्टेड अपनी तरफ कोशिश पाकिस्तान चूंकि उथे थोड़ा माहौल भी डिफरेंट है एनवायरनमेंट डिफरेंट है उसकी वजह तो कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी है जिस तरह बस हालात होने अल्लाह ताला भी उन्होंने लोगों पर मेहरबान होना तो चूंकि इम्यून सिस्टम कुछ लोगों ने बेहतर है तो जो चंगी गल है दुआई करने कि घट तो घट जी मौत हो लोग जो सेहतमंद हो जाए अल्लाह बेहतर जे तो समझो ना कि भाई गवर्नमेंट कंट्रोल करी तो इसकी कुछ करी किसी वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वसाइल ही कोई नहीं उन्होंने तो लोगों बस एक ही दरखास्त है सारी कम्युनिटी पर लोगों पर अवाम अच्छा उसकी अच्छा जड़ा शफीक साहब जिस असां सियासत नी बात करने सियासत जेडी यूके नी सियासत वर्सेस पाकिस्तान नी सियासत या यूके पॉलिटिशियन वर्सेस पाकिस्तान पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स जेडी जिथे मिकी चीज़ां ना अदराक या मिकी जे कुछ मैं समझना है कि सियासत स्टिल तुसा की एक बैकग्राउंड होना चाहिए ना वेल्थी बैकग्राउंड होना चाहिए ना बावजूद फेयर एंड स्क्वायर मामलात होने ने भी तुसा को अपने भी रिसोर्सेज होने चाहिए लेकिन पाकिस्तान ने ख्याल किया जाना कि सियासत मुकम्मल एक तजारत ही है
आया कि तुम इस चीज नाल इतफाक करने हो कि सियासत कोई भी है बड़ा महंगा हॉबी है तुम्हारी, ये जड़ा शुगल आ ये चीप शुगल नहीं। वो तो मैं पहले गल करी चुकिया जी पाकिस्तान की सियासत और तजारत ही है। इत्थे दी सियासत ने बारे तुसा की शायद पता ही है कि भाई जड़ा जॉन मेजर प्रेसिडेंट मिनिस्टर बनया सी वो बस कनेक्टर भी रहा और तो बाद साडे एक सलाह ऐसी बंदा वो पोस्टमैन सी तो वो यूके ने जड़ा वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बनया। तो इत्थे है ना कि इत्थे होना कि मामलात सारे जड़े वे वो मेरिट ते होने। तो पाकिस्तान तो पहले जिक्र कर किया कि भाई उथे इसकी तजारत ही समझा जाना, अल्लाह करे कि कोई ट्रेंड चेंज हुआ, कोई अच्छे लोग आ जान। अच्छा और वैसे जब तुसा इस तजारत की अगर क्या कि सारियां ने ये चीज मौजूद है कि जहन में है कि और इस नॉर्मली असा उठा मैनिफेस्टेशन भी तकने हैं कि तजारत नी सूरत सियासत जड़ी नजर भी अच्छी उसने असरात हर तरफ नुमाया हुए इसकी किस टैकल किया जाए सकना इसने कुछ हैंड सदे बाब कोई इसना है जड़ा तुसा क्योंकि वेटरन पॉलिटिशियन हो इस लिहाज में कुछ मैं बस यही कहना है कि बिचू के जड़े जड़े लोग इसकी चेंज करी सकने ना वो सब इकदार ही होने जड़े अपने लोग होने जहर है टॉप के लोग जड़े वे तो जी टॉप ने साड़ी गवर्नमेंट होनी उसने भी जाने ही वो लोग के जड़े अमीर लोग होने जिन्होंने कुल वसायल पैसे जड़ा बंदा पैसे लासी हुआ बंदा इलेक्शन जितना तो जड़े पैसे ला के इलेक्शन जित के जाएंगे पार्लीमेंट या कैबिनेट उन्हें फिर अपने मफाद में जड़ा तहफज करना वो फिर जिस तरह मैं पहले कहा कि उस फिर रिटर्न जड़ा वो लै लेने तो जड़े लैजिस्लेशन करने वाले लोग अगर वो ही उत्थे बैठे जिन्हें पैसे ला के जिन्हें इलेक्शन लड़िया तो वापस उसको करना चाहते तो वो किस तरह कानून साजी करेंगे जब तक कानून साजी ये बस ये है कि बेसिक तौर पर इस हद तक किसी मसला मुल्क पहुंचे कि पढ़े लिखे लोग मैरिट तय कोई गरीब है अमीर है जिस तरह भी है कि इस किस्म के लोग जो जान ना जिन्हें की खौफे खुदा होएगा और वो जान पार्लीमेंट तो फिर कानून साजी करन तो ही मामला सीधा हो सी क्योंकि जड़े लोग माफिया नाल जिन्हां तलक है वो ही कैबिनेट बैठे उन्हें ही कानून साजी करनी तो अपने खिलाफ तो कानून साजी नहीं ना करेंगे इसने वास्ते तो काफी स्ट्रगल चाहिए नहीं बस दुआ ही है कि अल्लाह करे कोई मामला आंदा वास्ते ठीक। अच्छा थोड़ी जी यूके नी पॉलिटिक्स से बचने और तुसाने जेड़े मौजूदा जेड़े लीडर है केयर स्टामर उन्होंने भी काफी एक स्टॉर्म क्रिएटेड कीता सी पिछले दिनों में क्योंकि लेबर पार्टी हमेशा जड़ी है कश्मीर कॉज की जड़ा होल हार्टली सपोर्टेड कीता तो उन्होंने जड़ा मौजूदा पिछला बयान सा काफी कंट्रोवर्सी उस क्रिएटेड की थी और काफी जड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है यूके उसकी काफी जड़ा उनकी उसकी हर्ट हुई कि उसने जड़ा स्टैंड सा कश्मीर पर उसकी उस है कि इशू आ बिटवीन इंटरनल इशू आ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया तो इसने पर जड़ा वो कोई पॉलिटिक्स नहीं खेड़ी जानी इसकी तुसा किस हद तक हो बेसिकली मैं खुद भी तो आर्ट हुए हाँ जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट आई उसने वजह तो काफी सारे लोगों ने आई एम वन ऑफ दोस ये जड़ी पार्टी विच भी होनी ना इससे भी सच्ची गल पूछो कि इतने दो ग्रुप्स ने ना राइट एंड लेफ्ट जेडे लेफ्ट ग्रुप ने तलक रखने वाले बंदे उन्होंने ज्यादा वो फेयर होने जरा ज्यादा उन्होंने वो अपना नफा नुकसान नहीं देखना है कि भाई आया बयान जाने नाल कल सानू वोटा खराब हो जासन एक किस्म दे वो एक किस्म ना अच्छा उन्होंने स्टांस होना जिसने विच जिस तरह अपने गर्मी कोबन सी साडा ब्लंट सी सीधा होना सी उसने वजह तो काफी सियासी तौर पर उसके नुकसान होया ये जो केयर स्टामर साहब है इन्हें भी थोड़ा जा हुन उसकी थोड़ी वजाहत की मैं फुल्ली अवेयर ना सा इस मसले च तो जिस तरह उन्होंने एड होने जेडे उन्होंने नुमाइंदे होने नाल उन्हां नाल काम करने वाले उनकी एडवाइस करने वाले मशवरा देने वाले वो चूंकि उनकी ब्रीफिंग ही इस किस्म की देने ते फिर उस लिहाज नाल फिर उन्हें जेड़ा बयान दिता लेकिन उससे तो काफी उनकी उन्हें परेशानी हुई कि भाई पाकिस्तानी कम्युनिटी कश्मीरी कम्युनिटी काफी हार्ट हुई तो वो थोड़ी जी स्टेटमेंट उसने पर थोड़ी वजाहत उन्हें की थी कि जो कुछ असी क्या साडा मकसद होनी सी ते ठीक साहब तुसां समझ रहे कि जेरमी कोबन जड़ा है वो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत क्लोज रहा और उसकी नुकसान होया और इकतदार सु लेबर पार्टी जड़ी हो दूर कौसू दूर होएगी क्योंकि उस एंटी सेमिटिज्म की भी कोई खातिर ख्वाह उसकी अहमियत नहीं देती और इंडियन जड़ी उसकी भी जो डियास्पोरा है उसकी भी कोई अहमियत नहीं देती गई और ये जड़ा हुन नया आया बैरिस्टर खैर स्टैमर इसनी नजर जड़ी इकतदार पर ही है
ना कि पाकिस्तानियों पर या पाकिस्तानी कम्यूनिटी पर, क्योंकि वो समझने पे कि जी यूके की पॉलिटिक्स है उसने एक कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करी सकने, तो उसकी लेबर की इकतदार चाहिए, तो वो इन दो की जी कम्यूनिटीज इन्हें नाल लाई, तो वो अगली दफा इकतदार ना हिस्सा बनना चाहना। देखो कोशिश की होनी ना कि असा इकतदार जावां ਤੇ ਉਹ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਸਭ ਇਕਦਾਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੈਮਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਾਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟਰ ਐ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਮ ਸੀ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, तो उसकी वजह तो चूंकि यूके ने जी आवाम सी उन्हें फैसला लेबर पार्टी ने खिलाफ दिता, ते बाकी है बलंट आदमी सच्ची सच्ची गल्लां करी होना सी, सियासत सियासी तौर पर वो नहीं सी इतना हेर फेर करना, लेकिन ये जी दूसरी नवी क्यादत आई तो ज़ाहिर है थोड़ा चूंकि फर्स्ट टाइम बंदा अच्छा, तो उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होनी मालूमात नहीं होनी, फिर अपडेट नहीं होना बंदा, तो ऐसा ऐसा जो हालात देखे जैसे पाकिस्तानी कम्यूनिटी कश्मीरी कम्यूनिटी ने एक बहुत बड़ा वेट है इतना इस मुल्क ये नहीं कि भाई वो इसकी इग्नोर करके तो वो आखन के भाई ठीक है ये ना भी हो साढ़े नाल तो इलेक्शन जीत सा, इसना नाल होना बड़ा जरूरी है, और साढ़े भी माशाल्लाह 14-15 MP है, उन्होंने भी काफी कंट्रीब्यूशन है, और इंशाल्लाह हो जाए। जी शफीक साहब साढ़े नाल मोहम्मद जुबैर साहब और जुबैर साहब ये मैसेज किया कि भाई शफीक अहमद की खिदमात पूरी कम्युनिटी के साथ रवाबत बहुत मजबूत हैं, और यही वजह है कि पिछले 16 साल से आप अक्सरियत से जीत कर काउंसलर बनते आ रहे हैं, और आपने काउंसिल में कलीदी पोस्टों पर काम किया, और कलीदी पोस्टों पर काम किया, और आप काउंसिल में मुख्तलिफ कम्युनिटी को शेयर भी करते रहे हैं और मेयरशिप तक भी रसाई हासिल की। उसके बाद सारी खुर्शीद साहब जी पाकिस्तान की मारूसी सियासत की वजह ही मुल्क में बेहतरी नहीं आ रही, जैसा कि शफीक भाई तुम आज की ये सारी खुर्शीद साहब ख्याल करने पे कि मारूसी सियासत जी है वो साड़ी तरक्की विच रुकावट बनती हुई, जब तक मारूसी सियासत जी है इसना खात्मा ना होसी उच्च तक साड़ी जी है जमहूरियत और ना ही तरक्की नी राह पर पाकिस्तान चली सकना। आया तुस इस चीज इतफाक करने कि मारूसी सियासत साड़ी तरक्की विच हायल होनी पई? तो करना क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही इसके खिलाफ हूं कि भाई कोई किसी जिस तरह तुसा मेरे को पहले सवाल पूछा सी ना अपने औलाद ने बारे कि भाई उन्होंने कि तुसा कितना परसुएट करने हो पे सियासत जो ये उन्होंने मर्जी आउण या ना आउण, मैं इस चीज ने खिलाफ हूं कि भाई बंदा ये कहे कि मैं अगर नहीं मेरा मेरा अगे मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरे पोते पोतियां जिस तरह पाकिस्तान में सिलसिला चला सना पिया, ये एक जड़ा है ना माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, जब तक ये नहीं चेंज मामलात जोड़े इसकी चेंज हो गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गमजन हुई जासी, जब तक मोरूसी सियासत चलनी पई हूँ देखो ना कहना नहीं चाहिए, लेकिन जड़ी साड़ी बड़ियां पार्टियां ही हैं उन्होंने सिलसिला यही है कि भाई एक ही खानदान जो उन्होंने लीडर है जिते पीछे बड़े बड़े सीनियर सियासतदान है वो हाथ बनी के पीछे खलते हैं, देखो ना वो काफी काबिल लोग है उन्हें भी आना चाहिए ना, चैलेंज करना चाहिए ना पार्टी ने मीटिंगां विच और एग्जीक्यूटिव विच कोई स्टैंड लेना चाहिए ना, लेकिन बस कोई इतनी बदकिस्मती है साडे मुल्क नी कि बस अब्बा हो रहे तो उसके बाद बेटा हो सी या बेटी हो सी या कोई भाई हो सी उन्होंने खानदान ना तो लोग बच्चे पीछे हाथ बधे खलोते हैं बड़े बड़े अहल और बड़े बड़े काबिल लोग, बस जदों जमीर जाग लेकिन अक्सरियत शफीक साहब अक्सरियत ना ख्याल है कि पाकिस्तान जी है जमहूरियत की राह पर ज्यादा देर चलन नहीं दिता जाना, जेड़े इवन जेड़े टेन्योर पूरे होए पीपल पार्टी ने या नवाज शरीफ ने दौर उसने विच जेड़ी इंटरफेरेंस या जेड़ी गैबी फोर्सेस ही उन्होंने जेड़ी मुकम्मल उसने विच उन्होंने इंटरफेरेंस दी एक मुकम्मल जेड़ी है जमहूरियत की उस तरह पनपने की उसने उनकी मौका भी नहीं फराहम किया गया। एक ऐसा अदारा है कि जो जो इसकी चलना ऐसी मजीद पुख्तगी अच्छी तो ये अक्सर जरा तनकीद की जानी कि इसने भी इसकी जमहूरियत की राह में रुकावटां बेशुमार खड़ियां की जानियां जिसकी वजह से असन दीगर जेड़े जमहूरी ममालक है उन्हें पीछे हैं दी है कि जो पाकिस्तान साड़ा जो जमहूरी सिस्टम है ना उसने जो लोग आने ना पे पहले उन्होंने अपना जो है ना किरदार किस किस बनाना जो उन्होंने लोगों में खामियां होंगी कमजोरियां होंगी तो इदारे मुदाखलत करेंगे, इदारे भी अपने किसी गैर मुल्की इदारे तो कोई नहीं तो मुदाखलत अदू होनी कि जो
ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਵਾਮੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ कि भाई अपने निज़ाम की पहले सीधा किया जाए, जिस तरह मैं कहते कि इसकी सियासत समझ के सियासत करो, तजारत ना समझो। तो अच्छे नेक प्लस जानदार अहल पढ़े लिखे लोग जो अगे आएंगे, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदगी आ जाएगी अगे, और इंशाल्लाह आ रही और आंदा भी आएगी। तो जो हकीकी अवाम ने नुमाइंदे आ गए ना अगे पार्लियामेंट हुकूमत, तो फिर इदारे बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। इदारे उस वक्त ही करना जो उन्हें पता है कि इससे नुकसान हो रहा है। अच्छा, साढ़े नाल शायद अफसर साहब है, और शायद अफसर साहब ने कहना है कि जेमी कोबन की जिहड़ी नाकामी नी वजह ओ मुतहदा यूरोप है, जमा गालबन तुसां का इसनी तरफ हिंट कीता सा कि जिहड़ा यूरोप है, यूरोप जिहड़ा ओ जेमी कोबन ने हक विच नहीं सा। गालबन इस तरफ तो इशारा कीता पहले अपनी गुफ्तगू विच। जी मैं ये दस्या सी कि उन्होंने इलेक्शन शिकस्त ना जिहड़ा बुनियादी वजह सी वो ये सी कि यूरोपियन यूनियन नाल जिहड़े उन्होंने स्टांस सी ना जिहड़ा मंशूर सी जिहड़ी गल्लां कर रहे सन, उसने जो अवाम सी काफी सारा वो क्लियर कि बस यूरोप विचों निकलना या अस यूरोप विच रहना, वो कहते सी निकलना भी आ ते रहना भी आ ते कोई इस तरह साडे मामलात इस किस्म दे होणगे। ते उसने वजह तो उन्हां की काफी नुकसान होया। इसने कोई शक नहीं कि भाई वो लेबर पार्टी बड़ा उसने शिकस्त दी। शफीक साहब, प्रोग्राम की वाइंड अप करने इस वेले आखिरी जिहड़ा इस वेले सीरियस रेसिज्म ना चलिया वा सिंस जिहड़ा इंसिडेंट होया सा यूएसए विच जॉर्ज फ्लॉयड नी जिहड़ी ओ डेथ होई सी, उसने नाल एक हिस्ट्री जिहड़ी आ ओ रकम होने वाली होनी पई। और जिस तरह नी इत्थे यूके विच प्रोटेस्ट जारी वे उस रेसिज्म की और बिगट्रीज की और प्रेजुडिस की, और स्टैचूज वगैरह ना भी जड़ा जेडे स्लेव ट्रेडर से उन्हें बड़ी डिमांड है कि उन्हें की रिमूव किया जाए। जेडी रेसिज्म आ वैसे ख्याल किया जाना कि यूके जेडी है वो बिगेस्ट रेसिस्ट कंट्री है। तुस मुख्तलिफ जेडे एथनिक्स ने वे और लोगों नाल कम कीता इत्थे जेडे तुसां ने वाइट मेल्स है उन्हां नाल कम कीता है। तुसां क्या समझो कि रेसिज्म स्टिल जेड़ा है वो बिग इशू है इस कंट्री ना? ये रेसिज्म जेड़ा है ना, ये सच्ची गल पूछो कि किसी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जिथे नहीं हो रहा, चाहे कोई है या यूरोपियन कंट्री है या वाइट है या ब्लैक है, हर जगह रेसिज्म होना। ते जिथे तक इंटरनली होना कि भाई असां जिन्हां को लीगल नाल कम करने उत्थे है कि नहीं, लेकिन बेसिकली चूंकि इस मुल्क ना कानून इतनी अमलदारी है कि कानूनी तौर पर लोग बेबस हो सकना इंटरनली होना ही पसंद करने हो, चूंकि कानून ना हो कानून की फॉलो करने उसने वास्ते उन्होंने मजबूरी है वो करना पैना। तो जो कुछ भी होया रेसिज्म ने बारे च बड़ा अफसोसनाक चीज़ है। तो चूंकि जी बड़िया ताकत होनियां अमेरिकन हो गए, यूरोपियन हो गए, बरतानिया और बड़िया बड़िया जड़ियाँ कनूनी ताकत रही वो चूंकि उन्हें वो निज़ाम जड़ा चलाया सी कनूनिज्म, तो उसने बड़े बड़े जुल्म होए लोगों नाल। तो ये इन्होंने जीन ज़ाहिर है जो असरात तो होने ही है कि बस बड़े रहे हैं तो अस हमेशा बड़े ही रहना चाहते हैं। तो इस वास्ते इसने काफ़ी सारी इन्हें की इश्यूज है ने, तो अल्लाह करे क्योंकि विंस्टन चर्चिल जड़ा वो कौमी हीरो आ, ना कि कौमी इंटरनेशनल सतह पर विंस्टन चर्चिल की जड़ा उसनी उसनी जड़ी कायदाना सलाहियतां ही उसकी उसना एतराफ किया जाना। तो वो भी जेडे प्रोटेस्टर है वो ख्याल करने के ही वाज द बिगेस्ट रेसिस्ट है, तो उसना भी जेडे स्टैचू है उसकी भी रिमूव किया जाए। इट्स रियली एक्सट्राऑर्डिनरी है, बड़ा गैर मामूली जेडे इस वेले हालात चलने पे इंतहाई गैर मामूली है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, इंतहाई गैर मामूली है। विंस्टन चर्चिल जड़ा है ज़ाहिर है साढ़े मुल्क ना वज़ीर आज़म रहा, और चूंकि उसने बड़ी खिदमात की हीरो ही समझा जाना उसकी। तो इस जड़े है ना प्रोटेस्ट हो रहा, चूंकि लोग जज्बात च आए ने, नवा नवा कम है, तो उसने भी काफ़ी सारे जड़ियाँ एक्सट्रीम ते चले जाने लोग ना कि काफ़ी बड़ा हीरो आदमी है, तो उसने स्टैचू की कोई हटाना कोई इतना मैं इतना समझना कोई इतना इशू है। लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जी चूंकि हॉस्पिटलिटी है उन्होंने भी कोई थोड़े कंसर्न है राइट एंड विंग ना लेफ्ट मसला थोड़ा जहा मामलात अल्लाह करे कोई ठंडे हो जाए तो जी बाकी काफ़ी सारी चेंजिंग इंशाल्लाह कुछ हो रही है कुछ हो वजह से, क्योंकि अच्छी चीज़ है रेसिज्म ने जितने नशे मिट जाते। सही। शफीक साहब,
साड़ी जिंदगी बेवल ने प्लेटफॉर्म आस्ते मैसेज और साड़ी जेड़ी यूनियन काउंसिल बेवल ने जेड़े गेदो नुमाने लोग के उन्हां आस्ते या कोई ऐसी चीज ऐसा कोई मैसेज जेड़ा या कोई डेवलपमेंट दे बारे किसी किस्म दा कोई आखिरी तुसां मैसेज जेड़ा वो देना चाहो? पहले तो जनाब सब लोगों का शुक्रिया और बड़ा मजा आया कि अपने इलाके ने अवाम नाल डायरेक्ट साड़ा राबता होया और उन्हां नाल गुफ्तगू हुई और काफी लोगों ने तकिया ते मैसेज यही है कि बस एक तो कोरोना की वजह तो हर बंदे की अपने घर वाले की अपनी फैमिली बरादरी जिथे जिथे तक तुहाडा असर रसूख है खुद भी तो उन्होंने लोगों की आखो कि एहतियात करन प्लीज कि भाई ये जी वबा है इस तो बचा जा सके तो बाकी अपने मुल्क वास्ते मोहब्बत अपने इलाके वास्ते मोहब्बत इंशाल्लाह पहले भी बहुत सी तो हुण ते बहुत ज्यादा है और हमेशा कोशिश रहनी कि साडा इलाका तरक्की करे और तरक्की तां कोई छोटा है या बड़ा है अमीर है गरीब है हर बंदे की बराबर नजर रखो और हर बंदे की इज्जत जी है उसकी जो इज्जत इंशाल्लाह मामला ठीक हो जासन ये जो छोटा बड़ापन है ना इसकी खत्म किया जाना चाहिए शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी शफीक अहमद साहब चौधरी शफीक अहमद साहब तुसां अपना कीमती टाइम कड्डी ते बेवल ने प्लेटफॉर्म की दिता असां तुसां ने दिल नी तह गहराइयां सो जेड़ा मशहूर है ते इंशाल्लाह किसी और मौके पर फिर तो दोबारा तुसां मुलाकात हुसी ते इस नाल ही अपने मेजबान इमरान अली की इजाजत दसो अल्लाह हाफिज बहुत तुसां नाल ही ठीक है हुन लाइव खत्म हो गया ना बहुत बंद कर दो और खत्म कैसे किया बंद हो गया ठीक है जबरदस्त जी अंकल